हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आशा है सभी अच्छे हैं। दोस्तों, इस बार मैं फिर एक दोबारा आपके लिए जो है एक बहुत ही खुशखबरी की जो खबर है वो लेके आया हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट में फिर दोबारा से जो है गेस्ट टीचर्स की वैकेंसी निकली है। और ये वैकेंसी जो है वो एनडीएमसी के तहत निकली हैं। एनडीएमसी के तहत निकली हैं और नवयुग स्कूल्स के लिए ये आपकी वैकेंसी हैं। और आपका जो एकेडमिक सेशन है वो 2020-21 के लिए ये वैकेंसियाँ निकली हैं। तो दोस्तों, ये वैकेंसियाँ कैसे कैसे हैं, कितनी कितनी हैं, किन किन सब्जेक्ट्स की हैं और क्या कुछ इनका पे स्केल रहेगा और क्या इनकी जो है मेरिट लिस्ट वो किस बिहाफ पे बनेगी, उस सब को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, कहीं आप कोई पॉइंट मिस न कर जाएं। तो चलिए बच्चों, मूव करते हैं आगे। फ्रेंड्स, मूव करते हैं आगे। The Contempt Authority has been pleased to invite online application the engagement guest teacher for academic session 2020 and 21 for the post of postgraduate teacher, training graduate teacher and primary teachers, एक्टिविटी एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट नवयुग स्कूल इन एनडीएमसी। देखो, तीन चार तरह की जो दोस्तों यहाँ पे वैकेंसियाँ हैं। एक तो पीजीटी है यहाँ पे, दूसरा टीजीटी है, तीसरा प्राइमरी, और फिर जो है प्राइमरी टीचर में एक्टिविटी टीचर है, और फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट जो है उनकी वैकेंसियाँ हैं। 5 तरह की वैकेंसियाँ हैं। और एनडीएमसी में जो है ये जो है इन टीचर्स की वैकेंसियाँ होनी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जो गेस्ट टीचर्स की वैकेंसी होती है वो टोटली जो है एक टेम्परेरी वैकेंसी है। ये तब तक होती है तब तक कि वहाँ पर कोई परमानेंट टीचर आ नहीं जाता। और परमानेंट टीचर आने के बाद ही क्या है, उनको जो है वहाँ से फिर उसको रिलीव कर दिया जाता है। और तब तक जो खाली जो सीट्स जहाँ पे होती है वहाँ को उनको भेज दिया जाता है। अदरवाइज़ उसके बाद में जो है उस टीचर को बेरोज़गार ही रहना पड़ता है। तो तब तक के लिए तो अच्छी बात है, आपसे भी अप्लाई करें। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है देखते हैं सब्जेक्ट वाइज जो है कैटेगरी जो है यहाँ पे वही है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ड्रा पैनल किया है। पैनल के थ्रू टीजीटी, पीजीटी और प्राइमरी टीचर्स की ही सारी वैकेंसियाँ हैं ये। तो चलिए मूव करते हैं सीधे के सीधे जो है कौन कौन से सब्जेक्ट्स की जो है यहाँ पे वैकेंसियाँ हैं। तो अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पे बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, संस्कृत और फाइन आर्ट सभी सब्जेक्ट्स की जो है यहाँ पे एक एक दो दो वैकेंसियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। बायोलॉजी की एक वैकेंसी है, हिंदी की एक है, और यहाँ पे कैटेगरी भी मेंशन कर रखी है। बायोलॉजी में जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है, जबकि इंग्लिश में एससी, एसटी और जनरल तीनों के लिए है। ज्योग्राफी में भी यहाँ पे ऐसे ही हैं। यानी यहाँ पे कैटेगरी वाइज सारी की सारी जो वैकेंसी हैं वो आपको दी गई हैं, आप देख सकते हैं। तो फिर इसमें इसने क्या मांगा है, इन्होंने मांगा है कि जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और मास्टर डिग्री में आपकी जो है वो 55% से कम नहीं होनी चाहिए। और कैंडिडेट विद फर्स्ट मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट कॉन्सर्न विद हाई सेकेंड क्लास नॉट लेस देन 55% इन बीएड, यानी उसके जो बीएड में जो होने चाहिए वो 55% से कम नहीं होने चाहिए मास्टर डिग्री के साथ साथ। यानी उसके पास एमए तो होनी चाहिए, उसके साथ साथ उसे क्या करना चाहिए, 55% जो है उसके बीएड में भी होनी चाहिए। और 35 साल से उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फिर आर्ट में है उसके जो है, आर्ट में किसी भी इंस्टीट्यूशन से जो है मास्टर की डिग्री होनी चाहिए आर्ट में उसकी। और इस तरह से जो है फर्स्ट बैचलर डिग्री विद आर्ट, ड्राइंग एंड पेंटिंग इन सब्जेक्ट ऑफ मिनिमम 4 ईयर डिप्लोमा उसके पास हो, या फिर हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उसने मिनिमम 5 साल का उसने फुल या पार्ट टाइम जो है उसने अच्छा सा जो क्या कर रखा हो उसके पास में क्लास डिप्लोमा फाइन आर्ट का होना चाहिए उसके पास में, रिकॉग्नाइज किसी भी इंस्टीट्यूट से उसके पास में होना चाहिए। फिर उसके बाद म्यूजिक में आता है, तो म्यूजिक में उसके पास एमए म्यूजिक होनी चाहिए। सीनियर सेकेंडरी में या 8 साल का फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें संगीत अलंकार में, संगीत कोविद में, संगीत प्रवीण में, संगीत निपुण में, इन सब चीज़ों में उसके पास में सारी डिग्री होनी चाहिए। फिर जैसे फर्स्ट क्लास में बीए म्यूजिक में होनी चाहिए, सेकेंड ईयर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट म्यूजिक में होना चाहिए उसके पास में। और सीनियर सेकेंडरी जो सेकेंडरी विद मिनिमम 7 से 8 साल फर्स्ट क्लास जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट उसके पास में होना चाहिए। तो इस तरह से सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे दे रखी हैं। उसके बाद में चलो टीजीटी की तरफ मूव करते हैं। टीजीटी में जो है संस्कृत, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस इन सब की है। इनमें इन्होंने कहा क्या मांगा है कि जो मास्टर डिग्री है वो किसी भी कौन से सब्जेक्ट में होनी चाहिए, और वो भी 55% से कम नहीं होनी चाहिए। और हिज सेकेंड क्लास बैचलर ऑफ बीए डिग्री हैविंग नॉट लेस देन 55%, और जो है उसकी जो है 55% से कम भी जो क्या नहीं होनी चाहिए, उसकी बीएड की डिग्री भी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ लास्ट साल जो है 30 साल से इसकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
सोशल स्टडीज़ में भी यही टर्म एंड कंडीशंस हैं, साइंस में भी यही टर्म एंड कंडीशंस हैं, आर्ट की हैं, म्यूज़िक की हैं। तो सारे का सारा जो सिलेबस है आप इसमें देख लेंगे क्या क्या इसमें मांग रखा है। तो चलिए मूव करते हैं आगे। फिजिकल एजुकेशन की इसमें एक वैकेंसी है, कंप्यूटर की वैकेंसी है। तो इस तरह से सारी वैकेंसियाँ जो हैं, टोटल जो वैकेंसी आपके जो हैं वो इसमें दे रखी हैं। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन में वही जो डिपार्टमेंटल जो होता है SC ST या EWS वाले जो लोग हैं, डिसेबल्ड जो पर्सनस हैं, गवर्नमेंट टर्म्स के हिसाब से जो यहाँ पे क्या दिया जाएगा आपको, जो है वो अनुभव या एक्सपीरियंस में छूट वो दी जाएगी। लाइब्रेरी अटेंडेंट की यहाँ पे एक SC ST EWS इन सब की एक जहाँ वैकेंसियाँ हैं। इसकी जो एज है वो मेल के लिए 18 से 30, फीमेल के लिए 40 साल की जो एज में मांगी गई है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद में हम बता दें कि अब इसमें हमारा जो पे स्केल क्या क्या रहेगा। पे स्केल जो PGT में रहेगा वो 1445 रुपये पर डे रहेगा। TGT में CTET क्वालिफाइड को 1403 रुपये मिलेंगे। TGT में CTET क्वालिफाइड नहीं होगा उसको 1050 मिलेगा। जो मिसलिनियस टीचर्स हैं उनको 1403 रुपये पर डे के हिसाब से ही मिलेगा। प्राइमरी टीचर में जिनका CTET है उनको 1364 रुपये पर डे मिलेगा। और प्राइमरी विदाउट CTET जो है उनको 850 रुपये पर डे मिलेगा। और जो लाइब्रेरी असिस्टेंट है, लाइब्रेरी असिस्टेंट है, उनको 1850 रुपये 1050 रुपये पर डे के हिसाब से उनको पे मिलेगा। तो ये तो थी दोस्तों इसमें वेतन के बारे में। अब चलते हैं कि ये देखते हैं कि इसकी जो लिस्ट है वो कैसे सॉर्ट आउट होगी। ये कहता है कि जो 90% जो है आपकी क्वालिफ़िकेशन का लिया जाएगा, यानी आपकी जितनी भी क्वालिफ़िकेशन में जितनी भी आपकी एकेडमिक बनेगी वो सारी की सारी एकेडमिक को, यानी 20 पॉइंट ये आपके 10th के लगाएंगे, 20 पॉइंट 12th के लगाएंगे, 30% ग्रेजुएशन के लगाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह इनकी हायर जितनी आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होगी उसके हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेगा। और उसके बाद में बीएड के भी 20 लगेंगे और 10 जो आपके लगेंगे एक्सपीरियंस के। यानी ये क्या करेंगे, ये जो आपकी टोटल जितनी भी आपकी एकेडमिक है, यानी आपकी एकेडमिक जो बन गई आपकी 35% बन गई, तो 35% का ये 90% निकालेंगे। तो 90% निकालने के बाद वो चाहे वो 32 रहे या कुछ भी रहे, उसमें 10 पॉइंट जोड़ करके उसके बाद में ये मेरिट बनाएंगे। यानी आपकी जो जितनी भी क्वालिफिकेशन होगी उस क्वालिफिकेशन का 90% प्लस में 10% ये एक्सपीरियंस के उसमें ऐड करेंगे। एक्सपीरियंस आपके पास में, चलिए एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो एक्सपीरियंस का जो है 6 महीने का एक्सपीरियंस जिनके पास में है, 6 महीने से 1 साल का, उनको 3 नंबर मिलेंगे। और 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस जिनका है उनको 6 नंबर मिलेंगे। और जिनका एक्सपीरियंस 2 साल से ज़्यादा का है उनको यहाँ पे 10 नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। ndmc.gov.in पर जा कर के आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें आपको कोई TADA नहीं मिलेगा। आप जो है एक टेम्परेरी होते हैं और आपकी जो है हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की एबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। और जो आप अगर कोई भी परमानेंट टीचर आपकी जगह आ जाता है तो आप जो है आपको उसी टाइम जो है जॉब से हटा दिया जा सकता है। तो इसकी जो वेबसाइट है वो चलते हैं। ये जो हमने 21/12/2020 से लेकर के 4/1/2021 के मध्य तक जो है हमने इसको अप्लाई करना है। तब तक हमने क्या कर देना है, इसमें जो फॉर्म्स वो हैं वो हम तब तक अप्लाई कर लेने हैं। उसके बाद में हमारी जो एप्लीकेशन है वो जो मान्य नहीं की जाएगी, स्वीकार नहीं की जाएगी। 4/1/2021 को 12 बजे तक ये आपके सामने वेबसाइट दी गई है www.ndmc.gov.in। तो दोस्तों होप सो आपको जो आज का जो वीडियो है काफ़ी सही लगा होगा और आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जो वैकेंसियाँ आती हैं उन सभी की जानकारी आपको मिलती रहे टाइमली। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।